गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल के डेमोन्स्ट्रेशन सेशन के बाद कुछ डाउट्स मुझे अभी भी कई सारे टीचरों से आ रहे हैं, छोटे छोटे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं जो मैं कोशिश करूंगा भी क्लियर कर दूं। सबसे पहले आपको इस शीट तक पहुंचने का एक लिंक प्रोवाइड किया गया आपको व्हाट्सएप ग्रुप में। उस लिंक को क्लिक करोगे, अपनी जीमेल आईडी, किसी की भी जीमेल आईडी से, स्कूल की जीमेल आईडी या फिर आपकी अपनी पर्सनल हो, जो भी डेटा ऑपरेट कर रहा है इस पर, वो अपनी आईडी यूज़ करके इससे लॉगिन कर सकता है। लॉगिन के बाद आप इस शीट पर पहुंच जाएंगे, ये सबको दिखाई दे रही होगी। हाँ, तो इस शीट पर आपको पहुंच के कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको एफ कॉलम पे जाकर इस ड्रॉप डाउन ऑप्शन पे क्लिक करके सॉर्ट शीट A to Z करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, स्कूल आईडी सारी जो भी होंगी वो सॉर्ट हो जाएंगी, वो एक सीक्वेंस में आ जाएंगी। ये सॉर्टिंग टेम्पररी है, टेम्पररी मतलब ये सिर्फ आपको तब तक दिख रही है जब तक आप ये काम कर रहे हो और ये किसी को नहीं दिख रही। बाकी का काम आप कुछ भी करोगे वो लाइव होगा, वो हर एक किसी को दिखेगा। आप अपने एंड से कुछ भी आगे पीछे करोगे वो मेरे को यहाँ पे दिख जाएगा। ये सॉर्टिंग होगी तब आपकी सारे जो भी बच्चे होंगे वो स्कूल आईडी के अंदर एक लिस्ट में दिख जाएंगे, आपको एक सीक्वेंस में दिख जाएंगे। तो इतना करने के बाद आपको करना है फाइंड आउट। फाइंड किसको करना है, अपने बच्चों को, क्योंकि 18 से 20 हज़ार बच्चों की ये फाइल है। उसके लिए आप Ctrl+F प्रेस करेंगे, आपको ये फाइंड की छोटी सी बार खुल जाएगी, फाइंड इन शीट। इस फाइंड इन शीट में आपको क्या करना है, अपने स्कूल का यूडाइस नंबर डालना है। ये जो स्कूल आईडी यहाँ पे थी, यहाँ पे जो स्कूल आईडी थी, इसको जो आपका अपना पर्सनल है वो इसमें डालना है। मैं एक मिनट एंटर करता हूँ। अब ये सर्च करना है पूरी फाइल में मेरे इस यूडाइस के साथ कितने बच्चे लिंक है वो सर्च करेगा। जैसे ये 3 डॉट ब्लिंक करना बंद हो जाएंगे मतलब सर्च कंप्लीट हो गया। अभी ये सर्च करना बंद कर गया, इसने कंप्लीटली वो सर्च कर लिया जो मैंने क्लिक किया था। अब जो भी ग्रीन कलर में होगा ये वही होंगे स्कूल कोड जो मैंने अभी एंटर किया था। ये एक मेरा, ये सारे जितने भी ग्रीन कलर में स्टूडेंट्स होंगे ये सारे उसी स्कूल के हैं जो मैंने ऊपर सर्च बार में क्लिक किया। सर्च बार में जो नंबर डाला यूडाइस नंबर, उसी के साथ लिंक जो स्टूडेंट्स होंगे वही होंगे। अब कुछ केसेस में ऐसे मुझे क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर हमारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो आपके स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं तो आप क्या करें, आप क्लास को भी सॉर्ट करें। क्लास यहाँ लिखा है, क्लास के साथ ही कुछ एरो सा होगा छोटा सा, उसको क्लिक करें, उसमें भी सॉर्ट A to Z कर लें। अगर आपके बच्चे 100 या 120 या 130 तक हैं फिर आपको ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है। बट आपके अगर थाउजेंड्स में बच्चे हैं या 600+ हैं तो आप क्लास भी सॉर्ट कर लें, वो बेटर रहेगा। अब मैंने क्लास सॉर्ट कर ली। अब एक सीन होगा हमारे साथ कि अब क्लास वाइज ही आएंगे। अब आपको पूरे जोन के जो भी प्री प्राइमरी में स्टूडेंट्स होंगे पहले वो दिखेंगे, उसके बाद दूसरे दिखेंगे, दूसरे क्लास के, फिर अलग अगली क्लास के। बट अब क्लास वाइज सॉर्ट हो गया। अब इसके लिए आपको यहाँ पे जो एरो दिख रहे हैं सर्च बार में, यहाँ पे आपको इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। जैसे मुझे फर्स्ट स्टूडेंट चाहिए, अब मेरे पास फर्स्ट स्टूडेंट फर्स्ट क्लास का आ गया। मेरी फर्स्ट क्लास पूरी एक साथ आ गई इसकी जो यूडाइस मैंने एंटर किया था। 104 यूडाइस मेरे स्कूल का था। अब मेरे स्कूल के फर्स्ट के बच्चे एक साथ मुझे मिल गए, ये ग्रीन कलर में। मैं पहले इस क्लास में पूरा काम करूंगा, फिर यहाँ से एरो से मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट ऑप्शन करूंगा। ये जब तक ये पूरा हो जाए, 3rd 4th 5th ऐसे करते 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 मैं लास्ट स्टूडेंट पे आऊँगा। ये आ गया मेरा 20th स्टूडेंट था मेरा फर्स्ट क्लास का। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट करूँगा तो मेरे को मेरे ही स्कूल का सेकंड का मिल जाएगा। सेकंड के मेरे स्कूल में 2 ही बच्चे हैं तो सेकंड के दोनों एक साथ आ गए। अब जैसे ये दोनों कंप्लीट कर दूंगा फिर से क्लिक करूँगा नेक्स्ट। अब अगला क्लिक करूँगा तो मुझे 3rd के एक साथ मिल जाएंगे, समझ रहे हो। अब ये हर स्कूल की क्लास वाइज है तो मुझे उस क्लास वाइज में अपने स्कूल के ढूंढने हैं। तो मैंने उसके लिए क्या किया, स्कूल का यूडाइस से सर्च किया, क्लास को सॉर्ट कर लिया और अपने ही सर्च में जो 76 मेरे स्टूडेंट दिख रहे हैं ये मेरे ही स्कूल के 76 स्टूडेंट्स हैं। यहाँ से मैं नेक्स्ट करके अपने स्टूडेंट ढूंढता जाऊँगा। ये मेरी 3rd क्लास कंप्लीट होगी। अगर नेक्स्ट करूँगा ये 4th में आ जाएगा, ये आ गया 4th के स्टूडेंट्स। अब मैं इधर से नेक्स्ट करता जाऊँगा, 28 है, नेक्स्ट करता जाऊँगा, यहाँ से 5th आ जाएगा। बस इतना सा ही काम है और कुछ नहीं है। आई होप सॉर्टिंग के रिलेटेड कोई भी डाउट था वो क्लियर हो गया है। अब उसके बाद क्या करना है, सॉर्टिंग हो गई, हमें अपने बच्चे मिल गए। ये सारा डेटा जितना भी लिखा है इसमें पेरेंटेज होगी, स्कूल बच्चे का नाम होगा, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ होगी, उसकी कैटेगरी होगी, उसका फर्स्ट में जो यूनिक आईडी दी है APEN नंबर होगा, सेकंड यूनिक आईडी शायद आधारशिला नंबर है। अगर नहीं होगा आधारशिला तो समीक्षा का एक बार चेक कर लीजिए, समीक्षा नंबर भी नहीं हुआ तो इसको एज इट इज छोड़ दें, ये सेकेंडरी आईडी इसको छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद जो मेन आपका काम स्टार्ट होगा जो वैलिडेशन का, ये तो सॉर्टिंग होगी ना अपने हेल्प के लिए कि हमें आसान करना था तो उसके लिए हमें सॉर्टिंग की। मेन हमारा काम है जी सेक्शन में, इस सेक्शन में हमें काम मिलेगा। अब इस सेक्शन में काम करने के लिए हमें करना पड़ेगा, जी सेक्शन में हमें 4 ऑप्शन मिल रहे हैं ड्रॉप डाउन ऑप्शन से। डेटा इज वैलिड, ड्रॉप ऑफ, फेल्ड इन बोर्ड एग्जाम, मूव टू अनदर स्कूल। पहला जो है डेटा इज वैलिड, ये उस 2 केसेस में आएगा। अगर तो जो भी स्टूडेंट का डेटा आपने चेक किया वो सारा डेटा करेक्ट था और वो बच्चा आप ही के स्कूल का है तो डेटा इज वैलिड पे क्लिक करना है। सेकंड केस, स्टूडेंट आप ही के स्कूल का है और डेटा वैलिड है बट डेटा में कुछ करेक्शन है, जैसे नाम में करेक्शन हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ में 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो या पेरेंटेज में कुछ आगे पीछे हो, तो आपने उस केस में ही डेटा इज वैलिड लिखना है। बट डेटा इज वैलिड बट करेक्शन है तो करेक्शन के केस में हमें एक्स्ट्रा रिमार्क्स का कॉलम आएगा AC, इसमें हमें वो करेक्शन शो करनी है। जैसे अगर सपोज नाम में कुछ करेक्शन थी, स्पेलिंग मिस्टेक्स थी, तो आपने लिख लेना करेक्ट नेम इज, जो भी नाम उसका करेक्ट होगा वो आपने लिख लेना करेक्ट नेम इज दिस। बाकी डेटा वैलिड है क्योंकि स्टूडेंट हमारे ही स्कूल का है, बट जो करेक्शन थी वो हमने एक्स्ट्रा रिमार्क्स में शो कर दी। ये 2 केसेस में डेटा इज वैलिड आएगा। इन केस में हमने AA और AB में कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। सेकंड ऑप्शन ड्रॉप ऑफ कब आएगा, जब स्टूडेंट आपके स्कूल से चला गया है TC लेकर, या फिर बिना TC के भी चला गया है, किसी दूसरे स्टेट का था या दूसरे डिस्ट्रिक्ट का था, अभी आपको कोई नॉलेज नहीं है वो पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, आपसे उन्होंने कुछ कॉन्टैक्ट नहीं रखा हो, उस केस में ड्रॉप ऑफ लिखें। थर्ड ऑप्शन है फेल्ड इन बोर्ड एग्जाम, ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर ऑप्शन है, आपको सामने दिख रहा है। आपने क्या करना है, अगर बच्चा बोर्ड के एग्जाम्स में फेल हुआ है तो इस पर क्लिक कर दो, ये सेलेक्ट कर दो। इस केस में भी AA और AB में लिखने की कुछ जरूरत नहीं है। अगर आपको कुछ लग रहा है कि आपको रिमार्क्स में मेंशन करना है इस बच्चे के रिलेटेड कि बच्चा पोटेंशियल लर्नर है, कि बच्चा यहाँ पे अभी नहीं है, फेल होकर उसने आगे नहीं आ रहा है स्कूल, कुछ भी आपको मेंशन करना है वो अपने रिमार्क्स में लिख सकते हैं। फिर फोर्थ ऑप्शन है मूव टू अनदर स्कूल। अगर बच्चे ने आपसे TC ले लिया और वो किसी और स्कूल में चला गया, इस केस में आपको लिखना है मूव टू अनदर स्कूल। और इस केस में ही AA और AB फिल होंगे। अगर आपकी नॉलेज में है कि वो किस स्कूल में जा रहा है, उस स्कूल का नाम आएगा A कॉलम में और AB कॉलम में उस स्कूल का जिस स्कूल में वो गया है उसका यूडाइस नंबर आएगा। जस्ट इन केस अगर बच्चे की नॉलेज में नहीं है, अगर आपकी नॉलेज में नहीं है कि बच्चा किस स्कूल में जा रहा है तो आप ये दोनों भी ब्लैंक रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं स्कूल नेम नॉट डिस्क्लोज्ड बाय पेरेंट्स, कुछ भी लिख सकते हो आप। रिमार्क्स है, रिमार्क्स में कुछ भी लिख सकते हो, जो आपको प्रॉब्लम आ रही है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो यही 4 ऑप्शन है। सिर्फ फोर्थ ऑप्शन में आपको AA और AB फिल करने की जरूरत है और किसी भी ऑप्शन में
आपको ए और ए बी फिल करने की जरूरत नहीं है। और ए सी जो एक्स्ट्रा रिमार्क्स हैं वो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। ये सब करने के बाद आपको कुछ भी सेव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि ये बिल्कुल लाइव शीट है। आप कुछ भी चेंजेस कर रहे हो ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। तो आपको कुछ भी सेव करने की, जैसे आप अपना काम कंप्लीट करेंगे, आप इसको एक बार रिफ्रेश कर दो, यहाँ से रीलोड का इसको रीलोड करोगे, आपका रिफ्रेश होगा। एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लीजिए अपने स्कूल का यूआईडी नंबर एंटर करके, बिल्कुल उसी प्रोसेस से कंट्रोल एफ करके फाइंड ऑप्शन आएगा, वहाँ पे अपना यूआईडी नंबर डालेंगे। तो आप अपने स्कूल का देख लो, जो आपने डेटा फिल किया था वो क्या कैप्चर हो गया है या नहीं। तो वो 100% कैप्चर हो गया होगा, क्योंकि ये ऑटो सेव है, तो वो अपने आप को सेव कर लेता है। और सेकंड चीज़ क्या थी, अगर कुछ स्टूडेंट्स हैं जो इस लिस्ट में नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स होंगे, वो इस लिस्ट में नहीं होंगे, उन स्टूडेंट्स को आपने एक, मैं आपको अभी थोड़ी देर में एक फाइल शेयर करूंगा आपके साथ, वो एक एक्सेल शीट होगी, वो ऑनलाइन शीट नहीं है, वो एक्सेल शीट है, नॉर्मल एक्सेल जिस पे हम काम करते हैं, उस पर आपने वो सारे स्टूडेंट्स की डिटेल एज पर दिस सीक्वेंस, जैसे स्टूडेंट यूनिक आईडी, स्टूडेंट फर्स्ट नेम, मैं आपको ये पूरा बना के दूंगा। आपको इसमें से कुछ भी चेंज नहीं करना है, सिर्फ आपको नीचे डिटेल्स भरनी है। जैसे यूनिक आईडी के नीचे स्टूडेंट की यूनिक आईडी, नाम के नीचे उसका नाम, लास्ट मिडिल नेम के नीचे उसका मिडिल नेम, ऐसे ही सब आपने फिल करके मुझे वो मोस्ट प्रोबेबली आज शाम तक या फिर कल दोपहर तक मुझे वो वापस कर दीजिएगा, ताकि हम उसे ऑनलाइन अपडेट कर सकें। थैंक यू सो मच।